तो अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ऐसा कहना है बलोच नेता मीर यार बलोच का। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। इंटरनेशनल सपोर्ट की मांग करते हुए मॉनिटरी फंड वाले ऑर्गेनाइजेशंस को टैग किया, जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, यूनिसेफ। साथ में जितने भी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे अपील की है कि आप लोग हमें यानी कि बलूचिस्तान को पैसा दो। आप जो भी पैसा पाकिस्तान को दे रहे हो वो आतंकवाद को बढ़ाने में काम का इस्तेमाल हो रहा है उन पैसों का। और पाकिस्तान को पैसे देने का मतलब है कि पैसे की बर्बादी। और आपको तुरंत एक आपातकालीन धन की घोषणा करनी चाहिए कि हमें इमरजेंसी में फंड की जरूरत है ताकि हम अपना एक अलग राज्य बना सकें। ट्वीट में आगे लिखते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है तब से अब तक यानी कि 1947 से लेकर 2025 तक पश्चिमी देशों से, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से अरबों डॉलर रुपए पाकिस्तान को दिए जा चुके हैं, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने जिहादी ग्रुप्स को बनाने में किया है। और अलकायदा के नेता जो ओसामा बिन लादेन थे, उसे पालने में पाकिस्तान ने इन पैसों का इस्तेमाल किया। और उसे अमेरिका से 33 अरब डॉलर भी मिले थे, जो कि आतंकवाद से लड़ने के लिए थे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? उल्टा आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए उन पैसों का इस्तेमाल किया। फिर 1911 जैसे हमले किए, अफगानिस्तान में 5000 से ज्यादा सैनिक पाकिस्तान ने मारे। और 1970 के दशक का भी जिक्र करते हुए लिखा कि पाकिस्तान ने 1970 के दशक में सोवियत संघ को तोड़ने के लिए मुजाहिदीन का इस्तेमाल किया और उस वक्त अमेरिका की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। और आज फिर वही चीज दोहराई जा रही है। अमेरिका की आंखों में आज भी पट्टी बंधी हुई है। आगे पोस्ट में लिखते हैं कि अब समय आ गया है कि विशेष रूप से आईएमएफ, विश्व बैंक और दूसरे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो पाकिस्तान की मदद करना बंद कर दें। बलोच नेता मीर यार बलोच ने भारत से एक अपील भी की और कहा कि भारतीय लोग बलूच के लोगों को पाकिस्तान के लोग ना कहें, ये कहना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि हम बलूचिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। हमेशा से बलूचिस्तान ये कहता रहा है कि पाकिस्तान के लोग बलूचिस्तान के लोगों को 2 दर्जे का नागरिक समझते हैं। उनका रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। वहां की संसद में वहां की जितनी भी चीजें हैं, उनके पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका यूज होता है और वहां के लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते बलूचिस्तान ने यह ऐलान कर दिया है और बता दिया है कि 14 मई वो तारीख है जब से हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने अपने ट्वीट में एक और अपील की है कि पाकिस्तान को दुनिया के लिए खतरा घोषित कर दिया जाए और कहा कि पिछले 7 दशकों में पाकिस्तान के आईएसआई और दूसरे आतंकी संगठनों ने कितने लोगों को मारा है, कितना आतंक फैलाया है, इसका आकलन होना चाहिए और ये काम अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और भारत को मिलकर करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि बलूचिस्तान अभी पाकिस्तान का हिस्सा है, जबकि बलूचिस्तान के लोग ये बात नहीं मानते हैं कि वो पाकिस्तान के नागरिक हैं। बलूचिस्तान की तरफ से लगातार पाकिस्तान के नागरिक न होने का दावा किया जाता है, तो वहीं बलूचिस्तान के लोग एक अलग देश होने की मांग भी करते आए हैं। अब बलूचिस्तान की तरफ से एक बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का भी गठन किया गया है, जो कि पाकिस्तान की सरकार से वहां के आतंकवाद से लड़ती है। बीएलए ही था जिसने मार्च के महीने में पाकिस्तान की एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और अभी जब हाल में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात थे, उस दौरान भी बलूचिस्तान ने भारत का साथ दिया था। पाकिस्तान के तमाम सैनिकों को मार गिराए जाने की बात बलूचिस्तान के जो नेता हैं मीर यार बलोच, उन्होंने कबूली थी। हालांकि ये दावे अभी भी, इन दावों पर किसी ने मुहर नहीं लगाई है, लेकिन ये दावा लगातार किया जा रहा है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से भारत से गुहार लगाई जा रही है कि अगर भारत चाहे तो वो अभी भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बलूचिस्तान जैसा नया देश बना सकता है। बलूचिस्तान भारत और अफगानिस्तान से यही मांग कर रहा है। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में जो कि अभी भी बलूचिस्तान शामिल है, लेकिन बलूचिस्तान सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है। अगर बलूचिस्तान टूटकर अलग होता है तो पाकिस्तान एक बहुत ही छोटे से देश के रूप में बाकी रह जाएगा।
पाकिस्तान की सरकार को इस बात का डर भी है क्योंकि बलूचिस्तान के लोग लगातार विरोध करते रहते हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अब मीर यार बलोच के इस दावे के बाद पाकिस्तान कैसा रिएक्शन देता है। फिलहाल खबर में इतना ही। खबर आपको कैसी लगी इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।